हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव और आज हम अपने जो लेक्चर हमारा प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, आज उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा लगभग 3 टॉपिक इसमें फिनिश हो चुके हैं। जैसे हमारा पाषाण काल खत्म हुआ है एंशिएंट भारत के इतिहास के संबंध में, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हमने फिनिश की, और वैदिक सभ्यता के तहत हमने देखा कि क्या क्या कैसा समाज था, राजनीतिक जीवन कैसा था, उन सब की हम चर्चा की। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू के तहत आप देखते हैं कि जो हमारा आगे का जो समाज है, आगे कैसा विधान आया, कैसी परिस्थितियां डेवलप हुई, उसकी हम चर्चा करते हैं। और आज हम आपको चर्चा करेंगे जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, या उस समय जो धर्म से संबंधित सुधार आंदोलनों का उदय हुआ है, उनसे संबंधित आज चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, वैदिक समाज को देखा आपने, और ऋग वैदिक समाज को देखा, उत्तर वैदिक समाज को देखा, वैदिक साहित्य के बारे में जाना, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसके तहत देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के तहत जो धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ है, उनके बारे में जानेंगे, उनकी परिस्थितियां क्या हैं, समाज कैसे कैसे डेवलप हुआ है, या समाज में कैसी कैसी कुरीतियां आ गई थी जिनकी वजह से उस समय जो धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। ऐसा माना जाता है, एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ब्रह्मजाल सूत्र एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें चर्चा की गई है कि उस समय लगभग 62 धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ था। किंतु अगर जैन ग्रंथों के अनुसार देखा जाए, एक जैन ग्रंथ है सूत्रकांक, जिसमें चर्चा की जाती है कि उस समय लगभग 368 धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ है। किंतु इन सब के बावजूद अगर देखें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, नैनार, अलवार इत्यादि जो धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा जो इसमें प्रमुख जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, वो हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण थे, और जानेंगे आज पूरे हम भौगोलिक दृष्टिकोण से समझेंगे, पूरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी जिसके कारण से उस समय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहले, लगभग आज से 2600-2500 साल पहले धार्मिक सुधार आंदोलनों की जरूरत पड़ी थी। आज हम उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि उनके उद्भव के कारण क्या थे। उद्भव के कारणों की हम चर्चा करें तो सबसे पहले देखते हैं जो वैदिक धर्म था वो कर्म कांडों के कारण उसमें एक अपवित्रता आ गई थी, या पवित्र नहीं रह गया था, और एक प्रकार से काफी सारी कुरीतियों ने उसको जकड़ लिया था, जिसकी वजह से एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय धर्म के क्षेत्र में काफी सुधार की जरूरत थी। लेकिन आप एक इतिहास को एक ऐसे समझिए, आप जब पूरे इतिहास को जानेंगे और समझेंगे तो पूरे इतिहास पढ़ेंगे पाषाण काल से लेकर आजादी तक का, या आजादी के बाद तक का, तो आप जानेंगे इस चीज के बारे में कि जब जब समाज में कठिनाइयों का दौर आता है, तब समाज क्या करता है, सरलता का मार्ग ढूंढता है। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि जब समाज में कठिनाई आती हैं, जैसे जैसे समाज जटिलता का धारण कर लेता है, कुरीतियों को धारण कर लेता है, तब समाज एक ऐसा रास्ता ढूंढता है जो सरलता का मार्ग हो, जिसमें जीवन आसानी से जिया जा सके। उसी के आधार पर देखें तो जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म इत्यादि जो महत्वपूर्ण धर्म थे, उनका जो उदय हुआ है, वो सब इन्हीं का कारण है। देखते हैं क्या क्या कारण, पहले समझते हैं, फिर हम आपको बारी बारी से आज दिखाएंगे। हो सकता है कि आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि हम अपने लेक्चर को
उसी आधार पर फ्रेम किया है हमने कि जो आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ आपको देखिए, हम आपको इतिहासकार नहीं बनाएंगे, हम आपको इतिहासकार ना ही प्रोफेसर और ना ही हम पीएचडी करा रहे हैं कि आपको रिसर्च कराएं या फिर छोटे छोटे तथ्यों को भी साथ में लेके चलें। हमारा काम है आपको एक अधिकारी बनाना, प्रशासनिक अधिकारी बनाना, सफलता को दिलाना। तो उसको हम परिप्रेक्ष्य में रखते हुए यहाँ हम आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, आयोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है, चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। आज उसी को फ्रेम करते हुए हमने इस लेक्चर को एक मॉडिफाइड करते हुए, इनोवेशन करते हुए, देखिए हमारे कोचिंग सेंटर या हमारे जो नवाचार आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसके आधार पर नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन करना, यानी चीज़ों को मॉडिफाइड करना। उसी के आधार पर हमने आज के लेक्चर को और सभी लेक्चरों को उसी के आधार पर हम मॉडिफाइड करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि ऐसा कोई एरिया नहीं बचे जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सपोज दैट आप मानेंगे जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, यहाँ से हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये लेक्चर को अपना फ्रेम किया है और इसी के आधार पर हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो, ज़्यादा समय खींचे, लेकिन हम पूरे एरिया को कवर करेंगे यहाँ से, ताकि आपको इस लेक्चर के सिवा किसी भी दूसरे संसाधन पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। हमारा जो लेक्चर होता है दोस्तों, वो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलते हैं, और ताकि ये जानते हैं कि समाज में आयोग द्वारा जो कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं मेंस के दौरान, उन सब की हम चर्चा भी करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि उद्भव के कारण और क्या क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके आपको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या आज हमको कवर करना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं, फिर हम एक एक करके धर्मों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो किसी एक धर्म के बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम आपको जैन धर्म के बारे में बताएंगे, और जैन धर्म से संबंधित जो जो तथ्य हमने कलेक्ट किए हैं या जो जो परिस्थितियां हो सकती हैं, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी जी के बारे में बताएंगे, और उसके बाद इनकी पृष्ठभूमि बताएंगे, इनकी उपदेश और शिक्षाएं क्या हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा कि जैन साहित्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि जैन साहित्य कैसा है। जैसे आपने वैदिक साहित्य पढ़ा, वैसे ही जैन साहित्य क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जैन संगतियाँ हुई हैं, 2 जैन संगति हुई है, उन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम इन उद्भवों का कारण क्या है, और आप देखिएगा मेन हेडिंग डालिएगा धार्मिक सुधार आंदोलन। आज का जो मुख्य हेडिंग है वो है धार्मिक, एक मिनट ये मार्कर बदल लेते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, ये हमारा आज का लेक्चर है, जिसके आधार पर हम छोटे छोटे सब पॉइंटों को उठाएंगे और उसके आधार पर लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये लगभग धार्मिक सुधार आंदोलन हमारा हो सकता है कि 4 लेक्चर या 5 लेक्चर इससे संबंधित दिए जाएं, लेकिन आज के लेक्चर में हम जैन धर्म से संबंधित सभी चर्चाएं करेंगे और जैन धर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जानिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि जैन धर्म या धार्मिक सुधार आंदोलन संबंधित उद्भव के कारण क्या हैं, उनको आप जानिए और समझिएगा। बारी बारी से हर चीज़ को आपको एक साथ में कंप्लीट करा देंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया, एक पॉइंट बताया कि वैदिक धर्म था वो क्या है, एक प्रकार से वैदिक धर्म में क्या है, कुरीतियां आ गई थी कर्म कांडों के कारण से। उसके कारण क्या है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ या अन्य धर्मों का उदय हुआ। दूसरी ओर देखें तो जो भारत का जो पूर्वोत्तर वाला एरिया है, जो पूर्वोत्तर वाला एरिया है, वहाँ पर
कृषि की अवस्था यानी कृषि का एक विकास होने लगा। और विकास होने से आपको उस समय पता है कि कृषि के विकास के लिए सबसे ज़्यादा पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी। पशुओं के द्वारा हल चलाया जाता था, बहुत सारे ज़रूरतें पड़ती थी पशुओं की। किंतु वैदिक धर्म में क्या हो रहा था कि वैदिक कर्म कांडों के आधार पर जो पशुओं की सबसे ज़्यादा बलि दी जा रही थी। यानी एक तरफ तो क्या है कि कृषि का उदय हो रहा है जिसमें पशुओं की आवश्यकता हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वैदिक कर्म कांडों के आधार पर पशुओं को जो यज्ञों में जो बलि दी जा रही है उसकी वजह से पशुओं का अभाव हो रहा है, यानी कमी हो रही है। इसके लिए क्या है, काफी समस्याएं आ रही हैं और काफी समस्या होने के कारण से एक प्रकार से काफी कुरीतियों का एक जटिल हो गई थी, काफी समस्याएं क्रिटिकल हो गई थी। दूसरे हम अगर पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो जो पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसके आधार पर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही वर्ण में रखा जाएगा। लेकिन वैदिक युग के बाद जो अगर उत्तर वैदिक काल में आते आते देखेंगे तो जो वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित हो गई थी। यानी कि पहले लोग कर्म पे आधारित थे, बाद में जन्म पे आधारित हो गई थी कि जो जैसे जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसका वैसा ही वर्ण होगा। इसके आधार पर समाज एक जटिल हो गया था, समाज में जटिलता आ गई थी। जब समाज में जटिलता आ जाएगी तो समाज क्या करेगा, सरलता का मार्ग ढूंढेगा। दूसरी ओर ऐसे जब जो समय था उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय है, एक प्रकार से क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष का दौर चल रहा था। यानी कि जब वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित हो जाती है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए संघर्षशील थे। यानी कि आप देखेंगे कि जो जो धर्मों का उदय हुआ है, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या अन्य कोई धर्म हो, उनसे संबंधित देखेंगे तो उन सभी ने ब्राह्मणों को प्रतिघात किया है या ब्राह्मणों के प्रति एक प्रकार से एक मुहिम चलाया था एक धर्म के प्रति कि आप क्या करिए कि इन्होंने जो कुरीतियां दी हैं उनको दूर करिए। यानी हिंदू धर्म या सनातन धर्म उस समय कैसा हो गया था, एक प्रकार से जटिल हो गया था। यानी कि ब्राह्मणों को वर्चस्व था उस समय, और ब्राह्मणों की वर्चस्व की वजह से जो क्षत्रिय वर्ग था वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, और ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से एक प्रकार से क्या हो रहा था कि संघर्ष का दौर था। आप देखेंगे कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी जी, वो भी क्षत्रिय वर्ग से थे, ज्ञात्रिय कुल से थे। और बौद्ध धर्म में देखेंगे जो सिद्धार्थ है यानी गौतम बुद्ध है, वो भी एक प्रकार से क्या है, क्षत्रिय वर्ग के हैं, शाक्य कुल से, शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते हैं या शाक्य कुल से संबंधित हैं। और जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही एक प्रकार से क्या है, दोनों ने ही निचले वर्ग को या शूद्र को या अन्य वर्गों को सभी को साथ में लिया है, एक भ्रातृ भावना का उदय किया था। यानी एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म अपना नहीं रहा था वो क्षत्रिय बाकी धर्मों ने इसको अपना लिया। इसलिए कह सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति का दौर था। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं करते हैं। जैन धर्म तो यहां तक कहता है ईश्वर है ही नहीं, यानी ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर है भी तो वो जो जिन हुआ करते हैं हमारे यहाँ तीर्थंकर होते हैं उन सबसे नीचे है, उससे बड़ा नहीं है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में क्रांति का दौर था। यहां तक कहते हैं कि जो आत्मा है या कह सकते हैं कि आस्तिक और नास्तिक के बीच का भी एक दौर माना जाता है, एक मार्ग माना जाता है, और जिसको हम अनेकांतवाद या स्यादवाद का सिद्धांत दिया है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। दूसरी हम यहाँ पे बात करें तो जैन धर्म कहता है कि इस पूरी सृष्टिकर्ता का कोई भी एक ही व्यक्ति नहीं है या ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसने पूरी सृष्टि को रचा हो। वो सिर्फ ये कहता है कि सृष्टि का निर्माण या व्यक्ति के समस्त दुखों का कारण उसका कर्म फल है। यहाँ तक कहता है कि कर्म ही इसके पूरे समस्त दुखों का कारण है।
यानी इनको कर्म को प्रधानता दी है। कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो चलिए आज समझते हैं इन सब के बारे में और जानते हैं कि इन धर्मों का उदय कैसे हुआ और इन धर्मों के उदय के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सर्वोपरि हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं और जानते हैं इनसे संबंधित। तो पहले तो ये देखते हैं कि स्रोत क्या है और कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें इसकी चर्चा की गई है कि उस समय इतने धर्म का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म में कौन सा है और जैन धर्म में कौन सा है। तो स्रोत की हम बात करें, स्रोत में लिखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा स्रोत में, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में कहा गया है कि उस समय लगभग 62 संप्रदायों का या 62 धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। यानी एक वो है, एक ये जैन बौद्ध ग्रंथ है ब्रह्मजाल सूत्र, जिसमें कहा गया है कि उस समय जो धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हो रहा था, तो उस समय 62 धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ था। लेकिन जैन ग्रंथ सूत्रकांक में 368 धार्मिक आंदोलनों की चर्चा की गई है, जिसमें अगर देखा जाए, आगे लिखेगा, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म तथा शैव धर्म अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इनको याद रखिएगा कि जो बौद्ध ग्रंथ है ब्रह्मजाल सूत्र, उसमें कहा गया है कि 62
धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ है, लेकिन जैन ग्रंथ सूत्रंतांक में कहा गया है कि 368 धार्मिक सुधार आंदोलनों का इसमें चर्चा की गई है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म तथा शैव धर्म अत्यधिक महत्वपूर्ण बताए गए हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा प्रमुख अगर चर्चा की जाती है तो वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जाती है। अब देखते हैं, इनके आगे देखते हैं कि इसके उद्भव के कारण क्या है। मैंने अभी सभी आपको समझाया। अब आप एक क्रम से लिख लीजिएगा ताकि आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहे। तो लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा उद्भव के कारण। इसको हम लिखते जाइएगा, सभी नोट्स बनाते जाइएगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये जो मेरा नोट्स है या जो मैं आपको लिखा रहा हूँ या बोल रहा हूँ, वो आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए, प्रत्येक के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे देखिएगा, हेडिंग बनाइएगा उद्भव के कारण। उद्भव के कारण क्या थे, बार बार पूछ लिया जाता है। मेंस के दौरान बहुत पूछा जाता है कि उद्भव के कारण क्या थे। जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जो अभी मैंने चर्चा की थी, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे उद्भव के कारण और देखते हैं वैदिक धर्म। लिखिएगा, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे वैदिक धर्म। वैदिक धर्म कर्म कांडों के कारण, कर्म कांडों के कारण अपवित्र हो गया था। यानी वैदिक धर्म में जो कर्म कांड हो रहे थे, एक प्रकार से काफी बलि दी जा रही थी पशुओं की, उसकी वजह से वैदिक धर्म क्या हो गया था, अपवित्र हो गया था। दूसरा कारण क्या है, आप लिखिएगा, यहां से लिखिएगा। दूसरे कारण की हम चर्चा करें तो वो क्या है, तो देखते हैं वैदिक धर्म। लिखिएगा, वैदिक युग में जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक यानी वैदिक युग के अंत तक आते आते वो वैदिक युग के अंत तक आते आते जाति पर आधारित हो गई या जन पर आधारित हो गई, जन पर आधारित हो गई, आधारित हो गई। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो वर्ण व्यवस्था, जैसे इन वर्णों के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि जो पुरोहित या पूजा पाठ का काम करता था वो क्या कहलाता था, ब्राह्मण कहलाता था। जो शासन प्रशासन या सेना में भाग लेता था वो क्षत्रिय कहलाता था। जो खेती किसानी व्यापार करता था वो वैश्य कहलाता था, तथा जो इन तीनों की सेवा करता था वो शूद्र कहा जाता था। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो सभी पूरा परिवार या कुल ऐसा होता था।
अगर परिवार में 4 सदस्य भी हैं, 5 सदस्य हैं, तो पांचों सदस्य क्या हैं, अलग अलग वर्ण के हो भी सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा पुत्र है, वो पूजा पाठ करता है तो वो ब्राह्मण है। कोई छोटा पुत्र है, वो क्या करता है कि छोटा पुत्र है वो शासन प्रशासन में भाग लेता है, तो वो क्षत्रिय वर्ग से हो गया। और अगर माता पिता हैं वो क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं, तो वो क्या हो गए, वैश्य में आ गए। लेकिन अगर और भी कोई सदस्य है फैमिली का, वो अगर इन तीनों की सेवा करता है तो वो क्या कहलाता है, शूद्र में माना जाता था। लेकिन वो व्यवस्था उस समय थी ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते वो व्यवस्था किसमें परिवर्तित हो गई थी कि जो जिस धर्म में है, जो जिस वर्ग में या वर्ण में जन्म लेगा, वो उसी के आधार पर उसी वर्ण का माना जाएगा। यानी यहाँ तक आते आते कि आपने अगर क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय माने जाएंगे, चाहे आप कोई सा भी कर्म कर रहे हो। तो यहाँ तक आते आते ये व्यवस्था कैसी हो गई थी, वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित हो गई थी, जिसकी वजह से समाज में काफी कुरीतियां हो गई थी। और समाज अपने आप को जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे, एक दूसरे को श्रेष्ठ घोषित करने के चक्कर से संघर्ष का दौर गुजर रहा था। दूसरी तरफ द्वितीय नगरीय क्रांति की भी शुरुआत हो गई थी, नगरों का विकास हो रहा था, जिसके आधार पर कृषि का जो विकास हो रहा था वह तेजी से हो रहा था। और कृषि में पशुओं की बहुत ज़्यादा जरूरत हो रही थी। तो आप देखिएगा, यहाँ लिखिएगा, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर भाग में कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा पशुओं की जरूरत, जिसमें सबसे ज्यादा पशुओं की जरूरत थी, जिसमें सबसे ज्यादा पशुओं की जरूरत थी। किंतु या इसके विपरीत वैदिक कर्मकांडों में बहुत ज्यादा पशुओं की बलि दी जा रही थी, बहुत ज्यादा पशुओं की बलि दी जा रही थी। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ तो कृषि का विकास हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा पशुओं की बलि दी जा रही है। तो यहाँ एक प्रकार का संक्रमण का दौर शुरू हो गया। कृषि का विकास हो रहा है जिसमें पशुओं की आवश्यकता है और उन्हीं पशुओं की क्या वैदिक कर्मकांडों में बहुत ज्यादा बलि दी जा रही है। यानी अगर यज्ञ होता है तो उस यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसकी वजह से एक प्रकार से संक्रमण का दौर शुरू हो गया। और जो क्षत्रिय वर्ग था वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए इस प्रकार का मुहिम चलाना स्टार्ट कर दिया कि जो ब्राह्मण वर्ग था उनसे क्या है, उनको नीचा दिखा सके या उनसे श्रेष्ठ घोषित कर सके। जिसके आधार पर क्या हुआ
कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ, जैन धर्म बौद्ध धर्म, वो एक प्रकार से क्षत्रिय वर्ग से ही स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं और क्या कारण हो सकता है, एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा, मैं आपको लिखाता हूँ। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा साथ ही साथ, ताकि कोई दिक्कत ना आए। चलिए इसको क्लीन करते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, एक मिनट। देखिए चीजों को आप अच्छे से समझते जाइए, साथ ही साथ मैं आपसे एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका इतिहास जब मैं पूर्ण करा दूंगा एक तरह से, तो आप आने वाले क्वेश्चनों को आप 70 से 80% प्रश्न जो आयु द्वारा पूछे जाएंगे, वो मेरे नोट्स के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, उसमें से हल कर सकते हैं। पहले आप चौथा पॉइंट लिखिएगा, क्या है तो लिखिएगा, जो ब्राह्मण वर्ग था या वैदिक उत्तर वैदिक काल में, लिखिएगा उत्तर वैदिक समाज कुरीतियों से जकड़ चुका था, जबकि जैन धर्म बौद्ध धर्म व बौद्ध धर्म दोनों ही भ्रातृभाव यानी एक भाईचारे की भावना रखते थे, यानी इनका कहने का मतलब यह है कि जो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय, जैसे मान लिया जाए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का काल, तो उस समय क्या है, जो वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई थी, तो शूद्रों की वैल्यू बहुत कम हो गई थी, यानी शूद्रों को नीच समझा जाने लगा था, या निचले तबके का समझा जाने लगा था, अछूत मानते थे ये लोग। लेकिन यहाँ देखते हैं कि जो जैन धर्म बौद्ध धर्म है, उन्होंने क्या किया है, इन पूरे सभी वर्गों को अपने धर्म में शामिल होने की छूट प्रदान की है कि आप आ सकते हैं, हमारे वर्ग को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इस जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, उनके उदय का क्या कारण है, वो आपने यहाँ पे देखा। अब लेके चलते हैं, आपको किसी एक धर्म के बारे में समझाएंगे। वो सबसे पहले आपको समझाएंगे जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के बारे में बताएंगे कि उसमें आज आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे उसको समझना है। तो आप हेडिंग डालिएगा, मेन हेडिंग, ये सबको फिनिश करते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, जैन धर्म या महावीर स्वामी। देखिएगा आज जैन धर्म के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, वो सब आप चर्चा करेंगे। तो आज की मुख्य हेडिंग है जैन धर्म या महावीर स्वामी। महावीर का मतलब होता है साधना के लिए समर्पण। महावीर का मतलब होता है साधना के लिए समर्पण। जब वर्तमान जो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्तमान था, जब भावना के लिए समर्पित हो गए थे तो उनका वो महावीर कहा गया। ठीक है, आज हम इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत जानेंगे सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है।
आज पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर महावीर स्वामी से संबंधित आज चर्चा करेंगे। स्वामी से संबंधित चर्चा करेंगे। दूसरी आज हम चर्चा जो करेंगे वो उपदेश या शिक्षाओं से संबंधित करेंगे। उपदेश और शिक्षाएं। या जैन ग्रंथियों के जैन संगीति के बारे में चर्चा करेंगे। जैन संगीति या सभा, जो 2 सभाएं हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैन साहित्य, जैसे आपने वैदिक साहित्य पढ़ा था वैसे ही जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। और फिर इसके अनुयायियों की चर्चा करेंगे। अनुयायियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सभी पे एक साथ में, और उसके बाद में एक एक करके हेडिंग को आप बनाते जाना और लिखते जाना। देखिए, पहली चीजों को समझिए, फिर उसके बाद लिखने की कोशिश करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ताकि चीजें आसानी से आप समझ सकें। हमारी क्लास का मोटिव है या हमारे क्लास का एक लक्ष्य होता है कि चीज़ों को अच्छे से समझाना। आपको पढ़ने के लिए देखिए किताबों में सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, वो सब हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो चीज़ों को समझेंगे कैसे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि जानते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। पृष्ठभूमि के बारे में, जैन धर्म के पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि जो जैन धर्म एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत पुराना धर्म है। लगभग इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। देखिए, तीर्थंकर का मतलब होता है एक प्रकार से इसके प्रवर्तक या एक प्रकार से जो गुरु, या एक प्रकार से बोला जा सकता है कि जो उसके चलाने वाले कहे जा सकते हैं। जैसे महावीर स्वामी हुए और 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में अगर हम 24 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो इनके पहले तीर्थंकर कौन से हैं उन पे आते हैं। 22वें तीर्थंकर कौन से हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, और 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी जी हैं। उसके बाद इनके कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके प्रथम तीर्थंकर की हम बात करें, तीर्थंकर या इसके प्रवर्तक की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो वो ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव, जिनके प्रतीक चिन्ह की हम चर्चा करें तो वो वैल या वृषभ माना जाता है। ऋषभ देव को ही आदिनाथ या ऋषभनाथ भी कहते हैं। इसके हम 22वें तीर्थंकर की बात करें। देखिए, बाकी से नहीं पूछा जाता है ज़्यादा कुछ, 22, 23, 24 और प्रथम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 22वें तीर्थंकर की बात करें तो वो अरिष्टनेमी हैं। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी की हम बात करें तो अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के समान समकालीन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय अरिष्टनेमी का जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे चर्चा की जाती है कि जैन धर्म बहुत पुराना तो है, लेकिन कितना पुराना है ये इसकी अभी सटीक जानकारी नहीं मिलती है। इसके सोर्स हमको ज़्यादा नहीं मिले हैं। लेकिन अरिष्टनेमी को बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के समकालीन थे जो महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत के युद्ध की हम बात करते हैं तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है, 950 ईसा पूर्व के समथिंग। तो उस समय अरिष्टनेमी के ही समकालीन थे। और दूसरी हम बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं जिनका जन्म काशी में हुआ है। काशी मतलब बनारस, वाराणसी। या इनके पिता की हम बात करें तो राजा अश्वसेन थे, जो काशी के राजा थे। अश्वसेन उनके पुत्र थे। कौन? ये पार्श्वनाथ। और इनके अगर हम देखें तो इन्होंने जो क्या महत्वपूर्ण दिया है, क्या योगदान दिया है,
सॉरी। तो इनका जो योगदान है जैन धर्म के लिए, तो इन्होंने 4 महाव्रतों की एक प्रकार से चर्चा की है, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करना। तो 4 महाव्रतों को इन्होंने शिक्षा दी है या शिक्षाएं इन्होंने उल्लेख किया है किन्होंने, पार्श्वनाथ ने। 5वां जो महाव्रत जोड़ा था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो वो क्या था, ब्रह्मचर्य। यानी 4 तो ये है ही, 5वां क्या है, ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य के आधार पर ये 5 महाव्रत हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो वरीयता दी जाती है या सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अहिंसा है। अहिंसा, अगर गांधी जी को भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे आधुनिक काल में आते आते, तो गांधी जी ने भी अहिंसा का भी बहुत बड़ा पालन किया है, और अहिंसा कोई परमो धर्म माना है, अहिंसा कोई सर्वोपरि माना है। गांधी के काल में पढ़ेंगे आगे, तो उस समय आगे तो देखेंगे। यहाँ पे आते आते इनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से बनती है। अब जानेंगे हम महावीर स्वामी के बारे में, फिर एक साथ आपको लिखा देंगे। तो महावीर स्वामी के हम जन्म की बात करें तो जन्म में अभी भी मतभेद है कि कब हुआ है, निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी 2 डेट दी जाती हैं। एक तो 599 ईसा पूर्व और दूसरी 540 ईसा पूर्व। बताया जाता है कि इनका जन्म जो वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु के बारे में मतभेद है कि ये 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व के समकालीन इनका मृत्यु हुई थी। यानी इनको कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। फिर इनके हम जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनकी माता कौन थी, इनके बच्चे कौन थे, इनके पिताजी कौन थे, इनकी बीवी का क्या नाम था, पत्नी का, उन सब की हम चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित शिक्षाएं क्या थी, उन सब से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे इनके उपदेश क्या हैं। उपदेश में देखेंगे इन्होंने कहाँ पे अपना प्रथम प्रवचन दिया था या उपदेश दिया था, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ दिया था, तो माना जाता है राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इन्होंने बोला है संसार दुख में है और दुख का कारण है कर्मफल, अर्थात माना जाता है इन्होंने कर्म को प्रधान माना है। बोला है कि जैसा कर्म इंसान करता है वैसे ही उसको दुख मिलते हैं, वैसे ही उसको सुख मिलते हैं। यानी पूरे जन्म मरण का जो पूरा बंधन है वो सब दुख पे ही, कर्म पे ही टिका हुआ है। और ये देखिए सत्य भी है, इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही सुख मिलते हैं, और वैसे ही आने वाले समय में एक प्रकार से उसका जीवन होता है। इसीलिए इनको कर्म प्रधान माना है। और उन दुखों को दूर करने के लिए इन्होंने 3 आर्य सत्यों का चर्चा की है, जिसमें बोले हैं सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है सही आचरण होना चाहिए, सही आपका चरित्र होना चाहिए, सही ज्ञान की प्राप्ति की जानी चाहिए, या सही दर्शन या फिलॉसफी आपका दर्शन होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने ये जो हैं महावीर स्वामी जी हैं या जैन धर्म है, वो कहते हैं इस सृष्टि का पूरा रचता कोई भगवान नहीं है, कोई एक सृष्टिकर्ता नहीं है। ये जो एक प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, कोई इसका एक सृष्टिकर्ता नहीं है। यानी इन्होंने एक प्रकार से भगवान की आस्था को ही नकारा है। कहते हैं कोई भगवान नहीं है, कोई इस प्रकार का एक व्यक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। इन्होंने बोला अगर भगवान है तो हमारे जो जिन हैं, तीर्थंकर है, उससे नीचे है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनको जैन धर्म में या फिर अन्य धर्मों के माध्यम से कह सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में क्रांति लेके आना, ये माना जाता है। बाकी हम जैन सभाओं की हम बात करें तो 2 जैन सभाएं हुई हैं। 2 जैन सभाएं, एक तो हुई है 5वीं शताब्दी में हुई है, एक 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है, जो
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। दूसरी जो हुई है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई है, बल्लवी में हुई है, बल्लवी गुजरात में हुई है। और बाकी अगर देखें हम जैन साहित्य की बात करेंगे, उसके बाद में उनके अनुयायी कौन कौन थे उन सबकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले एक एक करके हम लिखते हैं और समझते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि कहाँ क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब इसको एक एक करके आप लिखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। तो उसमें लिखिएगा सबसे पहले पृष्ठभूमि में। तो आप इसको सबसे पहले पृष्ठभूमि में लिखिएगा और जानिएगा इसकी पृष्ठभूमि क्या है। एक मुख्य हेडिंग बनाइए और जानिए, लिखिएगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिसमें प्रथम तीर्थंकर या इसके संस्थापक भी कह सकते हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा संस्थापक, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो आप यहाँ पे लिखिए। प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। देखिए यहाँ से हमको सबकी चर्चा करना ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जहाँ जो एरिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव हैं, या इनके अन्य और नाम भी हैं जिनको आदिनाथ, इनके अन्य नाम आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इनका क्या क्या नाम है, आदिनाथ भी है और ऋषभनाथ भी है, ये एक ही हैं, यानी इनके ये दो अन्य नाम भी हैं, या ये है ऋषभ देव। अगर इन तीनों में एक भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि यही इनके संस्थापक है, के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा एक और महत्वपूर्ण है जो काफी बार पूछे गए एग्जाम में, तो दूसरे पॉइंट में लिखिएगा सॉरी 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे जो भगवान कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं।
यानी जो अरेस्ट नेमी थे वो भगवान कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से पूछा गया है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो भगवान कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। तो वो अरेस्ट नेमी हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो 950 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है और उसी समय भगवान कृष्ण के समकालीन कौन थे? अरेस्ट नेमी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसको आप साथ साथ लिखते जाइएगा। चलिए इसको क्लीन करते हैं। साथ साथ सभी नोट्स बनाते जाइएगा और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले समय में। आप ये नोट्स किसी भी एग्जाम में आप इससे आप अध्ययन कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी या वाराणसी में हुआ था। काशी या वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई। तो ये अश्वसेन से संबंधित है और ये 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, और जो इनके पिता का नाम क्या है? अश्वसेन है, जो काशी के राजा थे। अब देखते हैं कि इनका योगदान क्या है। पार्श्वनाथ का योगदान क्या है जैन धर्म से संबंधित? तो देखिए, चौथा पॉइंट इसमें लिखिए, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए। 4 महाव्रत दिए, जैसे सत्य नंबर 1, सत्य नंबर 2, अहिंसा नंबर 3, अस्तेय नंबर 4, अपरिग्रह। ये 4 आर्य दिए थे, 4 आर्य सत्य दिए थे या 4 महाव्रत दिए थे। सत्य माने सत्य बोलना चाहिए। इंसान को किसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो या दुख हो, हर समय सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी इंसान कभी हिंसा ना करे। और अस्तेय का मतलब होता है
कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, या झूठ नहीं बोलना चाहिए, या किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। तो ये अस्ते का यहाँ पे मतलब है। अपरिग्रह का मतलब होता है यहाँ पे कि आवश्यकता के अतिरिक्त धन संचय नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अतिरिक्त धन संचय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, लेकिन ये 5 महाव्रत हैं, तो 5वां महाव्रत कौन सा है? वो है ब्रह्मचर्य। तो यहाँ लिख लीजिएगा, महावीर स्वामी ने, इसी में लिखिए, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को दिया था। यानी जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसकी रचना किसने की थी, या वो किसने जोड़ा था? वो जोड़ा है महावीर स्वामी ने। इस प्रकार से जो 5 महाव्रत हैं वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो 5 महाव्रत हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैन धर्म से संबंधित है। ब्रह्मचर्य का पालन भी इसी जैन धर्म से संबंधित है, जो करना चाहिए। और एक प्रकार से देखा जाए, उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ था, तो उस समय जो पहली अवस्था थी वो ब्रह्मचर्य अवस्था थी। यानी पहली अवस्था थी वो ब्रह्मचर्य अवस्था थी, जो 0 से जन्म से 25 वर्ष की आयु तक थी। अब देखते हैं, ये आपने समझा पार्श्वनाथ के बारे में। अब हम आपको लेके चलते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में, समझाते हैं और बताते हैं उनसे संबंधित क्या क्या तथ्य रहे हैं। मैंने आपको सब समझा दिया है, अब डायरेक्ट आप लिखते जाइएगा। चलिए, तो आप समझिएगा महावीर स्वामी के बारे में और जानिएगा। तो यहाँ पर समझिए महावीर स्वामी के बारे में। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म, तो इनका जो जन्म हुआ है, लिखिएगा इसमें 599, या ऑब्लिक कर दीजिए 540 ईसा पूर्व, 599 या 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था। यानी इनका जो जन्म कहाँ हुआ है, वो वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, वैशाली एक जिला है बिहार में, वो उसी के निकट ये कुंडन ग्राम में जन्म हुआ है इनका। और इनके पिता का नाम, दूसरा पॉइंट देखिए, पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। यानी इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। अब देखिएगा, इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, लिखिएगा, इनके पिता
पिता ज्ञात्रक कुल से इनके पिता ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, यानी एक प्रकार से क्षत्रिय थे, एक प्रकार से क्या है, क्षत्रिय वर्ग से थे। और इनकी माताजी राजा चेटक की बहन थी। यानी इनकी जो माताजी थी वो राजा चेटक की बहन थी और इनके पिताजी क्या थे, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। तो आप साथ साथ सभी लिखते जाइएगा। अब देखते हैं इनकी पत्नी का नाम, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए यशोधरा अगर बात आए तो यशोधरा नाम गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है और यशोदा ये महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम है। देखिए और इनसे एक उत्पन्न पुत्री हुई है जिसका नाम प्रियदर्शनी या अनुजा है। तथा यहाँ पे लिखिए पुत्री का नाम, इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम क्या था, अनुजा या प्रियदर्शनी। देखिए इनकी पुत्री का नाम था अनुजा या प्रियदर्शनी। अब यही जब आगे बढ़ती हैं तो इनका विवाह किससे होता है, जामाली या जामिल से। जो सिद्धार्थ की बहन थी उनके बेटे से इनका विवाह होता है, जामाली या उसका प्रियदर्शनी का। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इनके जन्म के संबंध में है। आप देखेंगे इन्होंने गृह त्याग कब किया है, कहाँ इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, उनसे संबंधित बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी पिछले ही बीपीएससी के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो कौन सी नदी के तट पर हुई है। तो आप देखिएगा जो भी यहाँ पे पॉइंट लिया जा रहा है वो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो नोट करते जाइएगा। चलिए इसको फिनिश करते हैं। अब देखिएगा इनके ज्ञान के बारे में और कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और कहाँ इन्होंने उपदेश दिया है, उन सबकी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, चौथे पॉइंट में महावीर स्वामी के बचपन का नाम या इनके बचपन का नाम, देखिए इनके का मतलब है महावीर स्वामी की चर्चा चल रही है यहाँ पे। बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट पॉइंट, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। था। यहाँ आप देखेंगे कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग दिया था। आप देखेंगे कि गृह त्यागने के बाद लगभग 12 साल तक इन्होंने क्या किया, भ्रमण किया और अंत में जाके इनको एक जरम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे
और एक नदी है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका के तट के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब ये कैवल्य कहे जाते हैं। तब इनको कैवल्य, कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, इनको कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को महावीर स्वामी को 12 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद अंत में एक गांव का नाम है जिरम्बेक गांव में साल वृक्ष के नीचे, बार बार ये वृक्ष का नाम पूछा जाता है कि कौन सा वृक्ष है, वो है साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे एवं एक नदी का नाम है, जहाँ का बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वो है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य, याद रखिएगा ये बार बार सब पूछा जाता है, जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य की प्राप्ति होती है, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी कैवल्य एक शब्द है, वो जैन धर्म से संबंधित है और ये बार बार पूछा जाता है, और इसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना, यानी आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति होना। तो कितने वर्षों के बाद हुआ है? 12 वर्षों के बाद, यानी कि लगभग इनकी 42 साल की अवस्था में जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहा जाता है कि महावीर स्वामी 12 साल तक सिर्फ एक ही वस्त्र पहनते रहे, ताकि वो वस्त्र जब तक फट नहीं गए थे तब तक उनको उतारा नहीं था। हल्के हल्के वो वस्त्र फट गए थे, फटने के बाद इन्होंने वस्त्र ही त्याग दिए थे और नग्न अवस्था में आ गए थे, यानी एक प्रकार से नग्न अवस्था में आ गए थे। और प्रत्येक साल के सभी दिन ये नग्न अवस्था में ही रहे और प्रचार प्रसार किया। लास्ट में जाके इनको क्या हुआ कि 72 साल की उम्र में जाके 30 साल प्रचार प्रसार किया है जैन धर्म का, और 72 साल की उम्र में जाके पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट लिखिएगा इनसे संबंधित, अब इनको साल वृक्ष के नीचे, अब देखिए इनको क्या क्या और कहा जाता है। महावीर एक शब्द जो लिया गया है वो साधना के लिए समर्पण की भावना को लेकर इनका नाम क्या पड़ा है? महावीर पड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं इनके उपदेश के बारे में। ये अब महावीर से संबंधित सभी चर्चाएं हो गई हैं। अब इनकी उपदेश क्या है, या शिक्षाएं क्या हैं, या उद्देश्य क्या हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। लेक्चर थोड़ा सा हमारा बड़ा होगा, लेकिन सबको हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जैन धर्म वास्तव में है क्या। तो देखेंगे उपदेश, एक मिनट, लेक्चर हमारा जैन धर्म से संबंधित चल रहा है। मेन हेडिंग है धार्मिक सुधार आंदोलन, जैन धर्म या महावीर स्वामी। अब देखते हैं उपदेश या शिक्षाएं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, उपदेश या शिक्षाएं।
थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन आज सब हम फिनिश करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में, याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, राजगृह में एक पहाड़ी का नाम है विपुलाचल पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था, पहाड़ी पर दिया था। यानी पहला जो उपदेश है वो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो कहाँ दिया है? राजगृह में। कौन सी पहाड़ी पर? विपुलाचल पहाड़ी पर। और यहाँ पे बात करें तो इनके प्रथम जो शिष्य थे, वो शिष्य काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और काफ़ी बार यूपी पीसीएस ने भी डायरेक्टली पूछा है कि जो इनके प्रथम शिष्य हैं वो कौन है? जामाली या जामिल हैं। यानी जो इनके पुत्री हैं प्रियदर्शनी, उनके क्या हैं? पति हैं। तो इनके दामाद हुए, तो दामाद को ही सबसे पहले शिष्य बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट लिखिएगा प्रथम शिष्य, इनके प्रथम शिष्य जामाली या जामिल को बनाया। जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लिखते जाइएगा। तो किसको बनाया? जामाली या जामिल को बनाया। फिर उन्होंने एक उपदेश दिया, संसार दुख में है और उस दुख का कारण क्या है? उसका कर्म फल है। तो नेक्स्ट लिखिएगा संसार दुख में है तथा इसका कारण, तथा ऐसे लिखिएगा दुख का कारण उसका कर्मफल है, उसका कर्मफल है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि संसार क्या है? दुख में है, और उसके दुख का कारण क्या है? उसका कर्मफल है। यानी इंसान जैसा कर्म करता है और वैसा ही फल उसको मिलता है। तथा यहाँ पे देखें इनके मोक्ष के लिए इन्होंने एक जो मार्ग दिया है, तो बात करें इनके मुक्ति के लिए, नेक्स्ट लिखेगा मुक्ति का जो मार्ग दिया है, यानी दुख से मुक्ति मिल सकती है, उसका मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग है, मार्ग दिया है। क्या दिया है? लिखिएगा तो त्रिरत्न वाला दिया है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, जिसको हम त्रिरत्न कहते हैं। मुक्ति का मार्ग है, मार्ग दिया है जिसको त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न कहते हैं। जैसे नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट नंबर 3 सम्यक आचरण। इस प्रकार से देखें तो
इनका जो दृष्टिकोण है, जो त्रिरत्न दिया है, तो सम्यक दर्शन यानी सही दर्शन आपका होना चाहिए, सही आपकी नीति होनी चाहिए, वो यहाँ पे उल्लेख किया है। सम्यक ज्ञान का मतलब है सत्य ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान आपके लिए होना चाहिए। और सम्यक आचरण की है मतलब है आपका चरित्र एक महान होना चाहिए, सभ्य और सुसंगठित होना चाहिए, जिसके आधार पे आप मुक्ति पा सकते हैं। और मुक्ति जन्म मरण के, आप एक प्रकार से जन्म मरण का जो आपका खेल है संसार में आने का, वो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ इनका जो त्रिरत्न है ये बार बार पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, अब देखते हैं इनके उसके बारे में। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, साथ साथ सभी नोट्स बनाते जाइएगा। एक प्रकार से जैन धर्म क्या है, इसकी जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए। पॉइंट कौन सा हो सकता है, तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म जो मान्यता है इसकी, वो कर्म में है, आत्मा में है, पुनर्जन्म में है। तो जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म, वर्ण व्यवस्था, आत्मा, पुनर्जन्म, वर्ण व्यवस्था, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोक्ष, वर्ण व्यवस्था, मोक्ष तथा कर्म में विश्वास करता है, कर्म में विश्वास करता है। यानी जो जैन धर्म का मतलब है, जैन धर्म जो आस्था रखता है किसमें, आत्मा में, पुनर्जन्म में, वर्ण व्यवस्था में, मोक्ष में तथा कर्म में। यहाँ इसको समझ लीजिए। आत्मा का मतलब यहाँ पे हुआ, ये कहते हैं कि संसार के प्रत्येक कण में, चाहे वो किसी से बना हो, छोटे से छोटे कण से लेकर बहुत बड़े कण तक में सब में आत्मा होती है। अर्थात ये जीव हत्या को बहुत बड़ा पाप मानते हैं, इसीलिए इन्होंने बोला है कि कृषि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृषि में जीवों की हत्याएं होती हैं, इसलिए कृषि नहीं करना चाहिए। और शिकार को भी इन्होंने एक प्रकार से गलत माना है, शिकार नहीं करना चाहिए, उसमें भी जीव हत्या होती है। इस आधार पर कह सकते हैं इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि इंसान को व्यापार करना चाहिए और ना ही कृषि करना चाहिए, ना ही शिकार करना चाहिए, क्योंकि उसमें जीव हत्या होती है। अगर हम यहाँ पे पुनर्जन्म की बात करें तो यहाँ इनका पुनर्जन्म में भी विश्वास है। कहते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका पुनर्जन्म होता है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। जो वर्ण व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, कर्म आधारित थी, उस वर्ण व्यवस्था में ये विश्वास रखते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी इन्होंने ये त्रिरत्न का मार्ग दिया था, अभी मैंने बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, वो मोक्ष व्यवस्था के लिए भी यहाँ पे ये बताते हैं। कर्म में विश्वास करते हैं, इनके आधार पर इन्होंने बोला है संसार दुख में है और उन सब दुखों का कारण क्या है, कर्म फल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इन्होंने दो सिद्धांतों का एक उल्लेख किया है, अनेकांतवाद और स्यादवाद। इसी के आधार पर अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो लिखिएगा, स्यादवाद और अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। यानी ये कहते हैं कि इनका मतलब है
कि श्यातवाद और एकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, इनका मतलब यह है कि जो आस्तिक हैं, आस्तिक और नास्तिक के बीच का ये मार्ग है, इन्होंने क्या किया है, मध्यम मार्ग की अवधारणा का उदय दिया है, या मध्यम मार्ग की अवधारणा का रास्ता दिया है। तो उसी को बोलते हैं अनेकांतवाद और श्यातवाद। तो अनेकांतवाद और श्यातवाद की अवधारणा का उदय दिया है। ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो लिखिएगा एक प्रकार से, यह आत्मवादियों और, लिख लीजिए इसमें, यह आत्मवादियों और नास्तिक, आत्मवादियों और नास्तिक के बीच का मार्ग है, बीच का मार्ग है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आस्तिक होते हैं, जो आस्था रखते हैं भगवान में, और जो नास्तिक होते हैं, जो पूर्ण रूप से आस्था नहीं रखते हैं, उन दोनों के बीच का मार्ग है श्यातवाद और एकांतवाद। इस प्रकार से देखें, इसने ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर की शक्ति को नकारा है, शक्ति को नकारा है, नकारा है। यानी ये कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, सृष्टिकर्ता है ही नहीं। अर्थात इनका मानना है अगर ईश्वर है भी तो वो हमारे जो जिन हैं या तीर्थंकर है उससे नीचे माना जाता है, उसका जो वैल्यू है वो उससे नीचे है। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक धर्म के क्षेत्र में एक क्रांति का उदय हो रहा है, एक धर्म के क्षेत्र में क्रांति का उदय हो रहा है। यानी एक सत्ता को ही इन्होंने क्या किया है, परिवर्तित कर दिया है। तो ये इनकी शिक्षाएं हुई, और ये इनके हमने शिक्षाएं या उपदेश के बारे में जाना। अब देखते हैं जैन साहित्य के बारे में और समझते हैं कि जैन साहित्य क्या है। नेक्स्ट हेडिंग वहां लिखिएगा, जैन साहित्य। तो जैन साहित्य से पहले समझ लीजिएगा, आप जैन सभाओं को समझ लीजिए, जो जैन सभाएं हुई हैं और कहाँ कहाँ हुई हैं वो उनके बारे में आप जान लीजिएगा। उनसे पहले हेडिंग बनाइएगा, जैन सभाएं। देखिए, प्रथम जो जैन सभा हुई थी वो कहाँ पे हुई है, तो प्रथम जो जैन सभा हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है। लिखिएगा, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इस समय जो शासक था वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। इस समय शासक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त था।
चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और वो प्रथम संगति की थी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और किसके समकालीन हुई है? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन हुई है। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में, इसी बौद्ध संगति में इसी जैन संगति में या प्रथम जैन संगति में, सभा संगति एक ही बात है, प्रथम जैन संगति में 12 अंगों की रचना हुई थी। अंगों का मतलब यहाँ पे है जैन साहित्य से, जैन सिद्धांत से 12 अंगों की रचना हुई तथा जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन से संप्रदाय थे? यहाँ लिख लीजिएगा। नंबर 1 श्वेतांबर, और नंबर 2 दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। अभी हम चर्चा करते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर होते क्या हैं। उससे पहले आप देखिए दूसरी जैन संगति कहाँ हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नंबर पॉइंट 3, दूसरी जैन सभा कहाँ पर हुई है? ये वल्लभी में हुई है। दूसरी जैन सभा 512 या 526 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसको आप लिखिए और समझिए। तो अब देखते हैं दूसरी जैन सभा हुई है। उस जैन सभा में जो किसने अध्यक्षता की थी उसकी हम चर्चा करते हैं। तो लिख लीजिएगा, दूसरी जैन सभा की अध्यक्षता देवर्तिगढ़ या क्षमा शिरमण ने की थी। तो यहां लिख लीजिएगा, दूसरी जैन सभा की अध्यक्षता दूसरी जैन सभा की अध्यक्षता, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, इसकी अध्यक्षता देवर्तिगढ़ या क्षमा शिरमण ने की थी। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? दूसरी जैन संगति की, वो देवर्तिगढ़ या क्षमा शिरमण एक ही हैं, इन्होंने की थी। ठीक है, और इस समय अगर देखा जाए तो नागसेन एक प्रमुख रूप से कवि, इतिहासकार, साहित्यकार थे उस समय। तो उसी समय ये दूसरी जैन संगति की स्थापना हुई थी और देवर्तिगढ़ या क्षमा शिरमण की अध्यक्षता में। अब हम देखते हैं इससे संबंधित जो हमने श्वेतांबर और दिगंबर की यहाँ पे हमने बात की थी, श्वेतांबर और दिगंबर को कैसे हम जांचेंगे और कैसे हम
समझेंगे। तो एक आप वो बनाइएगा टेबल, और टेबल के आधार पर आप जानिएगा। जल्दी आप एक टेबल बना लीजिए इस प्रकार से। एक तरफ डालिए दिगंबर और एक तरफ डालिए आप श्वेतांबर। यहां लिखिए श्वेतांबर। आज पूरा लेक्चर हम खत्म ही करेंगे पूरा टॉपिक को, और यहां लिखिए दिगंबर। तो आप समझिएगा श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है। तो श्वेतांबर का मतलब होता है, यानी इसकी जो अनुयायी थे, इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, यहाँ पे एक नंबर का डाल लीजिएगा, स्थूल भद्र। स्थूल भद्र यानी स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर एक प्रकार से क्या है, फला फूला, और भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु इनके नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय का उदय हुआ था। पहले इससे पहले कहानी सुन लीजिए, कहानी आपकी क्या है, इससे संबंधित क्या है, और ये बटा क्यों, दो संप्रदाय में जैन धर्म क्यों बटा, तो उसके पीछे एक कारण है, वो आप सुन लीजिएगा। कि माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शासन काल में 12 साल का सूखा पड़ा था, या 12 साल का अकाल पड़ा था उत्तर भारत में, जिसके कारण से सूखा इतना, अकाल इतना भयंकर था कि जो भद्रबाहु थे वो भद्रबाहु ने क्या किया, दक्षिण भारत चले गए थे अपने आधे अनुयायियों को लेकर, और दक्षिण भारत के कर्नाटक के सिर पर बेल गुलाम में जाके ये बस गए थे। जब 12 साल के बाद जब आए थे, लौटे थे, तो 12 साल के बाद जब लौटे थे तो उसके बाद देखा गया कि जो श्वेतांबर थे उन्होंने क्या किया, एक सभा संगति की स्थापना की, जो द्वितीय संगति थी, प्रथम संगति थी, जिसके आधार पर इन दोनों के बीच में क्या है, मतभेद हो गया था, और मतभेद हो गया था, और देखना ये थे कि जो दिगंबर वाले लोग थे, संप्रदाय वाले थे, वो नगन अवस्था में लौट कर आए थे सूखा होने के कारण से, किंतु जो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित लोग थे वो उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था, जिसके आधार पर दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया था। तो इसी आधार पर ये संप्रदाय दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। अब आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे पॉइंट में, तो ये है, यह श्वेत वस्त्र, यह श्वेत वस्त्र पहनते थे, और यहां लिखेंगे यह पूर्णतः नग्न रहते थे। यहां देखेंगे ये कहते हैं स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। ये दिगंबर समुदाय वाले कहते हैं स्त्रियों को मोक्ष संभव नहीं है, स्त्रियों को मोक्ष संभव नहीं है, आप श्वेतांबर में लिखेंगे यह महावीर स्वामी को भगवान मानने लगे, भगवान मानते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा करने लगे,
महावीर स्वामियों की मूर्ति को पूजने लगे, मूर्ति पूजा। ये भगवान महावीर स्वामी की मूर्तियों को पूजने लगे, अर्थात ये मूर्ति पूजा करने लगे। और दिगंबर समुदाय वाले कहते हैं कि महावीर स्वामी एक पुरुष थे, एक पुरुष थे। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने श्वेतांबरों ने महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा दिया है और उनकी मूर्ति पूजा करने लगे। और वहीं दिगंबर समुदाय वाले कहते हैं, संप्रदाय वाले कहते हैं कि महावीर स्वामी क्या हैं, एक पुरुष थे जिनके हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। तो उनके हम चित्र को नहीं पूजेंगे, उनके हम चरित्र को आचरण करेंगे। इस आधार पर ये दो संप्रदाय में, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो ये टेबल आपको लिख लीजिएगा, काफी बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब इसी संबंधित देखते हैं, इसको आप लिखिएगा। अब आगे की हम चर्चा करते हैं अभी, और आज पूरा लेक्चर हम खत्म करके ही रहेंगे। थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जब तक पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो तब तक आपको मजा नहीं आएगा और आंसर क्वेश्चन को आप नहीं समझ सकते। अब जानते हैं हम सबसे पहले वो जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैन साहित्य, अभी हम जैन सभा की चर्चा की थी, अब जैन साहित्य के बारे में जानते हैं। तो जैन साहित्य को लिखेंगे इसमें जैन साहित्य को आगम, ये शब्द याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। आगम कहा जाता है जिसकी रचना अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में की गई है। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में की गई है। इसके तहत नेक्स्ट आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर, इसमें 12 अंग, देखिए 12 अंग, जो अंग होते हैं वो जैन सिद्धांत होते हैं। इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए जैन सिद्धांत। 12 अंग एवं 12 उपांग, 12 अंग 12 उपांग, 12 उपांग है, इसमें ब्रैकेट में लिखिए ये जो अंग है उनका विस्तार है, अंग का विस्तार दिया हुआ है। ठीक है, कॉमा 10 प्रकीर्ण हैं, 10 प्रकीर्ण हैं। प्रकीर्ण को बोलते हैं परिशिष्टि, इसमें लिखिए परिशिष्टि। ये परिशिष्टियां होती हैं, एक प्रकार से बोले। देखिए, और 6 क्या हैं, छेदक सूत्र हैं। छेदक सूत्र हैं। छेदक सूत्र में क्या दे रखा है, तो ये जैन जो भिक्षु होते थे उनके नियम दे रखे हैं। देखिए इसमें जैन भिक्षुओं के
इक्ष्वाकु को के नियम हैं। इसमें परिशिष्ट में 6 छेदक सूत्रों में तथा 4 मूल सूत्र हैं। 4 मूल सूत्र हैं। यहाँ आपने देखा बार देखिए, यहाँ हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और जिसकी जो रचना हुई है वो आर्ध मागधी या प्राकृत भाषा में हुई है। उसमें देखिए क्या क्या हुई है। जो 12 अंग हैं, जो जिसको जैन सिद्धांत कहते हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छेदक सूत्र हैं तथा 4 मूल सूत्र हैं। देखिए 12 अंग हैं, जैन सिद्धांत से संबंधित हैं तथा 12 जो उपांग है वो अंग का ही विस्तार दे रखा है। यानी अंग को समझने के लिए 12 उपांगों की यहाँ पर रचना की गई है। तो यहाँ देखेंगे 10 प्रकीर्ण हैं। प्रकीर्ण क्या है? मतलब है परिशिष्टियां दे रखी हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये इनका जैन साहित्य हो गया। जैन साहित्य में सब कुछ लिखा हुआ है कि किससे संबंधित क्या विचारधाराएं या क्या उपदेश यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इनके अनुयायियों की चर्चा करते हैं हम। इनके हम अनुयायियों की चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके कौन कौन अनुयायी थे। लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, जैन धर्म के अनुयायी। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहले महापदम नंद, या ऐसे लिखिएगा नंद वंश के शासक, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एवं, पहले लिख लेते हैं फिर किससे क्या संबंधित वो है उसकी हम व्याख्या करते हैं। अशोक का पौत्र नाती, अशोक का पौत्र संप्रति एवं कलिंग नरेश खारवेल इत्यादि प्रमुख अनुयायी थे। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में बेलगोला में संलेखना पद्धति से, अभी समझाते हैं संलेखना पद्धति क्या है। संलेखना पद्धति से
पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे, प्राण त्याग दिए। यानी संलेखना पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जो जैन धर्म से संबंधित है और जो बिना कुछ खाए पिए भूखे रहकर मृत्यु तक प्राप्त करना, वो उसको बोलते हैं संलेखना पद्धति, जिसके आधार पर श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, वो यही पद्धति थी संलेखना पद्धति। नेक्स्ट अगर देखें, कलिंग नरेश खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ियों पर उदयगिरी पहाड़ी पर जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो खारवेल था, कलिंग नरेश खारवेल था, उसने क्या किया था, गुफाओं का निर्माण कराया था। वो कहाँ कराया था, तो वो कराया था उदयगिरी की पहाड़ियों पर। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं और अन्य और भी काफी शासक हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वो एक दो पॉइंट और देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं और समझते हैं कि अन्य ऐसे कौन कौन से शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में बाहुबली की, एक ये जैन साधु थे बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। यानी जो चामुंड राय थे, ये कब करवाया था, लगभग 974 ईस्वी में 974 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। एक प्रकार से देखें तो ये चामुंड राय एक सेनापति थे, गंग वंश के शासक के, और जिन्होंने क्या है, बाहुबली जो जिन हुआ करते थे, एक साधु थे जैन धर्म से संबंधित, उनकी प्रतिमा का एक निर्माण करवाया था श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट देखते हैं, एक शासक हुए हैं सोलंकी वंश के सेनापति। देखिएगा, देखिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पॉइंट आपको लिखाए जा रहे हैं। सोलंकी वंश के सेनापति या मंत्री, ऐसे लिख लीजिएगा, सोलंकी वंश के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के
जैन मंदिर का निर्माण करवाया। करवाया था। जो माउंट आबू पर, एक जो माउंट आबू पर्वत है अरावली पर्वत श्रेणी पर, वहां स्थित है। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने आपको लिखवाया था, आप एक दो पॉइंट और लिख लीजिए, तो इसको आप नोट करिएगा। एक पॉइंट और लिखवाते हैं आपको, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि काफ़ी विभिन्न महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपने लिखे यहाँ पे। एक दो की और चर्चा करते हैं, ताकि जहाँ से कोर एरिया है और जैन धर्म से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट लिखेगा और समझिएगा इसमें, एक सेकंड। इसमें आप देखेंगे एक अन्य पॉइंट में, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखिएगा महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। जिसमें 11 अनुयायी थे, जिनको गणधर कहा जाता था। 11 अनुयायी हैं यहाँ पे, 11 जिनको गणधर कहा जाता था।